तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी वारदात को लेकर। यह मामला हरियाणा के भिवानी जिले की है। एक 19 साल की लड़की मनीषा जो अपने सपनों को लेकर बहुत कुछ सोच रही थी। माँ बाप से हमेशा कहती थी, पिताजी आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अब इस काबिल हो गई हूं कि किसी स्कूल में पढ़ाऊंगी भी ना, तब भी मैं महीने का 2-3 हजार 4 हजार मैं कमा लूंगी और उसी पैसे से मैं अपना खर्चा भी चला लूंगी और खुद की पढ़ाई भी मैं कर लूंगी। पिता अपनी भोली भाली 19 साल की बेटी की जुबान से जब ऐसे शब्दों को सुनता है तो भावुक हो जाता है कि उसकी एक 19 साल की बेटी खुद के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में कितना कुछ सोच रही है। पिता कहते हैं, बेटी इस उम्र में काम नहीं किया जाता, सिर्फ इस उम्र में खाया जाता है और पढ़ा जाता है। मनीषा कहती है, पिताजी मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैंने एक स्कूल में बात कर रखी है, मुझे वहां 3500 रुपये मिलेंगे, मैं वहां पढ़ाने जाऊंगी। पिता भाई अपनी बेटी के आगे हार गया। कहता ठीक है बेटा, तुमको मंजूर है अगर पढ़ने जाना तो तुम पढ़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हारी जिद ही है। मनीषा अब उस स्कूल में जाती है, बातचीत करती है। बातचीत वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक वगैरह होते हैं, बाबू वगैरह होते हैं, सबसे बातचीत करके और फिर नेक्स्ट डे पढ़ाने के लिए उस स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे करके कई महीने गुजर गए। मनीषा के परिवार में खुशियों का एक अलग लहर दौड़ रहा था कि एक 19 साल की लड़की अपने बाप के कंधे पर बोझ नहीं बल्कि बाप का सहारा बन रही है। अब मनीषा के जो पिता थे वो बहुत अपनी बेटी के ऊपर नाच करते थे। समाज में लोगों के बीच में कहते थे कि जाके देखो मेरी 19 साल की बेटी को, आप औलाद पैदा करने के बारे में सोच जाओगे, आपको सोच समझ में नहीं आएगा। मैंने बेटी नहीं, मैंने बेटा पैदा किया है, ऐसा जानो। लोग कहते थे कि भाई कितना खुश रहता है। अचानक उस परिवार में एक दिन ये होता है कि मनीषा स्कूल से जब लौटती है तो घर नहीं आती। अब घर परिवार में लोगों को चिंता बढ़ जाती है कि जो लड़की शाम को 3 बजे 4 बजे तक लेटेस्ट घर पे पहुंच जाती है, वो लड़की अभी तक घर पे पहुंची नहीं। आखिर गई तो गई कहां? तुरंत मनीषा के पिताजी पुलिस के पास फोन करते हैं कि साहब मेरी बेटी कई घंटे हो गए घर पे अभी तक आई नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्कूल पे भी पता किया, स्कूल वाले ने भी बोला कि वो लड़की तो कब की जा चुकी है। अब मैं क्या करूं साहब, मेरे पास कुछ शब्द नहीं, आप जल्दी से आओ। पुलिस ये बात सुनने के बाद तुरंत पहुंचती है 112 नंबर की मनीषा के दरवाजे पर और मनीषा के पिता से पूछती है, क्या बात है, क्या कह रहे थे आप फोन में बेटी के बारे में? उसके पिता यही कहते हैं कि मेरी बेटी लापता है, कई घंटे हो गए, उसका कुछ खबर नहीं मिल रहा है, ना तो पता चल रहा है। जिस स्कूल पे वो पढ़ाती है उस स्कूल वालों ने भी बता दिया है कि ये लड़की कब की जा चुकी है। मैं क्या करूं साहब? पुलिस वाले कहते हैं, क्या उम्र रही होगी उसकी? अब मनीषा के पिता कहते हैं, मेरी बेटी की उम्र यही कोई 18-19 साल थी साहब। तब तक पुलिस वाले बहुत जोर से हंसते हैं और हंस के कहते हैं, क्या पागल हो क्या चाचा? चाचा अब आराम करो, किसी के साथ भाग वो गई होगी तुम्हारी बेटी, ये उम्र ही ऐसी होती है, खोजने की कोशिश मत करो। अब ये सुनने के बाद एक बाप उस पुलिस वालों के ऊपर इतना तेज नाराज हुआ और सीधा डांटते हुए कहता, तमीज है तुम लोगों के पास बात करने की? ये वर्दी तुम लोगों को दिया किसने है? मैं अपनी समस्या की गाथा सुना रहा हूं आपको और आप मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो। आप पुलिस वालों को ये लग गया भाई कि गलती उनसे हो गई है। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है इत्मीनान रखिए चाचा जी, आप कंप्लेन बता दीजिए, हम लोग पूरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे भी होगी आपकी बेटी को सही सलामत ले आएंगे। 11 अगस्त का दिन था वो। 11 अगस्त का दिन पूरा रात गुजर गया, 12 अगस्त भी पूरा गुजर गया। अब 13 अगस्त का दिन आ गया। एक बाप और एक माँ इतनी परेशान थी अपने 19 साल की बेटी को खोजने के लिए। इधर पुलिस भी खोज रही थी लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन 13 अगस्त की शाम को अचानक एक व्यक्ति को एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश दिखती है और वो चिल्लाता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ता है। भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है। इधर मनीषा के मां और बाप भी पहुंचते हैं। पहले तो लाश का भाई पहचान कराया जाता है, लेकिन कहते हैं एक माँ और बाप अगर अंधे भी हो तो अपने औलाद का चेहरा और शरीर का कोई भी अंग छूकर बता देंगे कि वो औलाद उन्हीं का है।
अब भाई चारों तरफ से भीड़ ही भीड़, गांव के लोग, प्रशासन, पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद थे। क्योंकि लाश की जो कंडीशन थी वो सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। जो गर्दन था उसको धारदार हथियार से इस तरीके से काटा गया था कि गर्दन का मात्र कुछ ही हिस्सा शरीर से टच था, कुछ हिस्सा, 5% आप समझ सकते हो। सांस नली और खाने की नली भी गायब थी शरीर से। यहां तक कि बताया जाता है कि बच्चेदानी भी गायब था शरीर से। जो चेहरा था वो पहचान में नहीं आया था, इस तरीके से चेहरे का बुरा हाल हुआ था। तुरंत लाश को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये जो लाश है इसकी हत्या नहीं हुई है, ये सुसाइड है। लड़की के बॉडी के अंदर जहर का अंश पाया गया है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात बता रहा हूं। जहर का अंश पाया गया है, लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसके बाद तो जब मर गई, पड़ गई, तो किसी जंगली जानवरों ने उसका ये हाल बनाया है। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि शरीर, बॉडी की हालत जिस अवस्था में पाई गई है, उस अवस्था को देखने के बाद यही लगता है कि शरीर के साथ बहुत गलत हुआ है। अब वहां के जो लोकल लोग हैं और जो मनीषा की माता पिता हैं, ये सिर्फ रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं पुलिस प्रशासन को, कभी धरना दे रहे हैं, कभी हाईवे वहां के लोकल के लोग जाम कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें करते हैं। मौके पे बड़े प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं, लोगों को समझा बुझाकर जाम को तो हल्का कर दिया जाता है, रास्ते को तो खाली करा दिया जाता है। लेकिन एक बेटी जिसकी उम्र 19 साल थी, जो अपने मां बाप की एक इकलौती सपना थी, अब उसका क्या होगा? क्या उसको न्याय या इंसाफ मिल पाएगा? ये वहां के लोगों का सवाल है। डॉक्टर रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, बॉडी की कंडीशन कुछ अलग कहती है। यहां तो मामला ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा ही है इसके अंदर। अब जो भी कुछ है दोस्तों, बस यही आप जान लो कि लोगों के मुताबिक बताया यही जाता है कि शरीर नहीं था। शरीर और चेहरे की ये हालत थी कि दोनों आंखें भी निकाल ली गई थी, कि दोनों आंखें भी नहीं थी शरीर के अंदर। आप सोच के सकते हो कितनी हैवानियत तरीके से और कितनी दर्द भरी ये घटना है कि उस लड़की के साथ ऐसा किसने किया होगा और क्यों किया होगा। ये मामला भी एक सवाल बनकर लोगों के दिमाग में और जहन में घूम रहा है और लोग इसका जवाब नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पुलिस अधिकारियों से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मनीषा, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, नहीं तो भिवानी के लोग कुछ बड़ा करेंगे प्रशासन के खिलाफ। हालांकि प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान मत होइए, बहुत तेजी से इसमें कार्रवाइयां चल रही हैं। जिसका भी नाम इसके साथ जुड़ा होगा या जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसको सजाए मौत होना तय है। दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कानून उसको बचा नहीं पाएगी। अब इन्हीं सारी शब्दों को सुनने के बाद वहां के लोगों के अंदर थोड़ा दिलासा तो आया है, लेकिन देखते हैं दोस्त, क्या सच में लड़की को न्याय मिलेगा या फिर ये भी इसी तरीके से दब जाएगा। जो भी कुछ होगा एक बेहतरीन अपडेट के माध्यम से मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी किसी अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय।